ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આશુતોષ વિદ્યાલયમાં ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપ સૌનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ. विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में 6वें चैप्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई का अभ्यास करेंगे. डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह एक वैज्ञानिक थे. भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है. यानी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है. इनमें से एक है डॉक्टर विक्रम साराभाई. तो यहाँ पर हमें जो ये पाठ जो हमें अभ्यास करना है उनमें हमें विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय इस प्रकरण में हमें दिया गया है. हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है. यानी कि हमें जो भी सुविधाएं मिलती है, सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनमें वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है. जैसे कि हम देखें तो गर्मी का मौसम है तो हम बिना पंखे या एसी के हम नहीं रह सकते. तो ये जो पंखा है, यह एसी है, यह वैज्ञानिकों की ही देन है. ठीक है. तो यानी कि ये क्या होता है कि हमारी सुविधा पूर्ण, हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का योगदान कहा जाता है. प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है. उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया. उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी इस पैराग्राफ, इस इकाई को यहाँ जो हमें उनके जीवन की घटना, उनका प्रेरित प्रसंग जो दिया गया है, उनसे हम कुछ जो है दृष्टिकोण विकसित करके इनसे कुछ सीख लेकर हम भी एक वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की सेवा कर सकते हैं. जिस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की या अन्य वैज्ञानिक जिस तरह से अपनी खोज से देश की सेवा कर रहे हैं, मानव जाति की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही हम भी इस अवलोकन करके परीक्षण और परिश्रम से वैज्ञानिक बन सकते हैं. इस घटना में जो विक्रम साराभाई के जीवन की जो घटना दी है, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं. एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे. जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. यशस्वी यानी कि नामी. क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई. तो यहाँ पर जो है वह लेखक कहते हैं कि एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो सिर्फ 2 वर्ष के थे, तभी हमारे जो राष्ट्रगीत के रचयिता थे रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक जो है वह बड़ा होकर बहुत ही नामी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा. अब वह बालक जो है उन्होंने भी इस भविष्यवाणी को अपने कर्मों से सच साबित कर दी थी. तो यह बालक कौन था? तो वह थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. विद्यार्थी मित्रों, आपको यह बातें याद रखनी है कि विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था. ठीक है, कहाँ हुआ था? यह प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी यह प्रश्न जो है याद रखने से आपके सामान्य ज्ञान जो है वह भी बढ़ता है. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था.
पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो आपको विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह भी याद रखना है। आप अपने याद रखने के लिए इन वाक्यों के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादों को दर्शाता है। जब विक्रम साराभाई छोटे थे तभी से वह बहुत ही प्रतिभावान थे। अब उनका यहाँ हमें एक बचपन का प्रसंग दिया गया है। उन्हीं से, उस प्रसंग से हमें पता चलता है कि उन्हें बचपन से उनकी सफलता जो उन्होंने हासिल की थी, उनके इरादे कितने बुलंद थे, कितने ऊंचे थे। बुलंद यानी क्या के ऊंचे थे। जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पे खूब सारे पत्र आए। यानी कि 5-6 साल के थे तब वह अपने परिवार के साथ एक बार शिमला गए थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि इनके पिताजी के नाम कई सारी चिट्ठियाँ आती हैं। तो इससे बालक यह देखकर विक्रम साराभाई के मन में भी हुआ कि उनके नाम से भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। अब क्या करते हैं कि पिता के नाम इतनी सारी चिट्ठियाँ आती थी तो उन्हें लगा कि मेरे नाम पे भी ढेर सारे पत्र आने चाहिए। इसलिए विक्रम साराभाई ने क्या किया कि कई सारे लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में जाके डाल दिए। फिर क्या था, फिर विक्रम साराभाई के नाम पर भी घर पर ढेर सारी चिट्ठियाँ आने लगी। अब यह देखकर पिताजी को हुआ कि क्या इतनी सारी चिट्ठियाँ साराभाई के नाम पर कैसे आ रही है। तो उन्होंने देखा कि ये सब क्या है। तो फिर कि यह उन्हें पता चलता है कि यह तो विक्रम साराभाई जो है वह खुद ही अपने चिट्ठियाँ अपने पते पर लिखकर खुद ही डालते हैं और इस तरह उनके घर पर ये सारी चिट्ठियाँ आती है। तो इसलिए उन्हें इच्छा हुई कि वह पहले जान ले कि भाई विक्रम साराभाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है ऐसा करने पर, कि खुद ही अपने नाम की चिट्ठियाँ लिखते हैं और अपने लिफाफे घर पर आते हैं। तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। जब उन्हें उद्देश्य यानी कि असली बात मालूम पड़ती है तो पहले उन्हें हंसी आती है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि सफलता पाने की उनकी इच्छा जो है वह जानकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि विक्रम साराभाई चाहते हैं कि उन्हें भी सफलता मिले और उनको भी लोग कई सारे लोग जो है वह चिट्ठियाँ लिखे। और कई सारे लोगों की चिट्ठियाँ हमें तभी आती है जब हम एक सफल व्यक्ति हो, हमने कोई सफलता प्राप्त की हो। यानी यह जानकर उनके पिताजी को फिर अच्छा भी लगता है। अब जब विक्रम साराभाई 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित करना यानी कि आश्चर्यचकित कर देते थे। जैसे कर्तव्य करना यानी कि आप भी हमारी भाषा में, आपकी भाषा में समझाए तो क्या करते हैं, आप स्टंट करना। आप साइकिल चलाते वक्त जो स्टंट करते हो ना, जैसे खुले हाथ से साइकिल चलाना या फिर साइकिलों को मोड़ कर चलाना, यह सब क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाते हैं। यानी कि यह जो है कलाबाजियाँ कहलाती हैं और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। अब उन्हें साहसिक कारनामे करना बहुत अच्छा लगता था और वह गणित और भौतिक यानी कि भौतिक शास्त्र जो है उनमें उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी। यानी कि यह उनके मनपसंद जो थे वो विषय थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की।
मैट्रिक के यानी कि आज की जो आप 10वीं की परीक्षा जो पास करते हो उन्हें मैट्रिक भी कहा जाता है। पहले के समय में उन्हें जो है वह भौतिक मैट्रिक कहा जाता था, सॉरी। फिर सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वह इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र जो है उनमें उन्होंने बीएससी किया। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए, यानी कि फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया वह और फिर वह विक्रम साराभाई जो है वह भारत वापस आ गए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। तो भारत में आने पर उन्होंने जिस व्यक्ति के साथ काम किया, जिसके सानिध्य में काम किया, वह थे सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। फिर वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित हुए और सन 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ शादी कर ली। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो कॉस्मिक किरणें यानी कि कॉस्मिक किरणें आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। तो कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके विक्रम साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, यानी कि पदवी प्राप्त की थी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो विक्रम साराभाई जो है उन्होंने हमारे जटिल प्रश्नों जो ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने में का श्रेय जो है विक्रम साराभाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉस्मिक किरण अनुसंधान पर पीएचडी की हुई थी और उन्हीं के सुझाव के कारण ही भारत सरकार ने कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां जो सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल होगी, इसीलिए उन्होंने गुलमर्ग में यह प्रयोगशाला स्थापित की। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद के प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की और उनके साथ जब तक वो जीते थे तब तक आजन्म जुड़े रहे। फिर उन्होंने वस्त्र उद्योग के लिए तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के लिए उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला भी रखी और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा जैसे भौतिकी खगोल पर वह कार्य करते रहे।
सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो अब जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, उनके कार्य के कारण, उनके परिश्रम का, उनकी मेहनत का ही यह परिणाम है कि भारत में आज हम दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के उपग्रह जो है वह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ सके हैं वह कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार जो है युवा वैज्ञानिकों पर था और युवा वैज्ञानिक यानी कि हमारे जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर सारा भार जो है वह आ गया था और उन्होंने जो है भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन जो है वह भारत और विज्ञान के लिए समर्पित, इनके विकास के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले, जिनमें सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में उन्हें पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। तो पद्म भूषण यानी क्या, यह कौन सा जो है वह हम कहते हैं कि यह एक पद्म भूषण दिया गया पुरस्कार। तो पद्म भूषण पुरस्कार यानी पद्म भूषण यानी क्या, तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। तो पद्म भूषण जो है वह कब दिया जाता है, ठीक है, कि यह पुरस्कार किसे मिलता है। फिर है पद्म विभूषण। सॉरी विद्यार्थी, पहला था हमारा पद्म विभूषण कब दिया जाता है, अब पद्म भूषण कब दिया जाता है। तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल है। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा करते हैं, विशिष्ट सेवा करते हैं, तभी यह दोनों पुरस्कार जो है वह दिए जाते हैं। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्यरत रहे। यानी कि विज्ञान यहाँ पर हमने आगे देखे वह सारे क्या थे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है वो कौन कौन से यूनियन के सदस्य बने, किस यूनियन के प्रमुख बने, उन्हें कौन कौन के विभाग के अध्यक्ष बने गए, ये सारी जो है जानकारी हमें यहाँ मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, पहले हमने देखा था कि पद्म विभूषण किसे मिलता है, फिर पद्म
भूषण जो है वह किन्हें मिलता है, अब है पद्मश्री। कुछ और जो है हमारे देश की तरफ से जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पद्मश्री का पुरस्कार किसे और कब दिया जाता है, तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। फिर है हमारा देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। फिर है हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है और किसे दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 में हुआ था। अब है आगे, वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो 21 दिसंबर 1971 की वो काली तारीख थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतिम श्वास लिए, यानी कि उन्हें विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा के कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था और वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं पर उनके हृदय की गति रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके निधन से विज्ञान के नित्य नए आयामों को जोड़ने का वाला एक जो जीवन चक्र था वो सदा के लिए रुक जाता है। तो ऐसे महान वैज्ञानिक, महान प्रतिभाशाली डॉक्टर विक्रम साराभाई को शत शत नमन। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये 6वां जो चैप्टर था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो उनके जीवन के कुछ प्रसंग थे और उन्होंने जो कुछ भी वैज्ञानिक क्षेत्र में जो कुछ भी प्राप्त किया था उनका हमें यहाँ परिचय कराया गया है। तो आशा करती हूँ कि अब आप भी इस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर, विक्रम साराभाई से, उनके जीवन के प्रसंग से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर बहुत सारे ढेर सारे मेहनत करेंगे, अवलोकन करेंगे और परीक्षण करके एक अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। ठीक है कि आप भी मेहनत कर सकते हैं, अवलोकन करके कुछ भी करके आप ऐसा कुछ करिए कि इतनी परिश्रम करिए, किसी चीज़ का अवलोकन करिए, वह कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, यह परीक्षण करिए और उस पर मेहनत करके आप एक महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि अब आपको यह जो है चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनके स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो हमारे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा तब हम उनके स्वाध्याय के इस पाठ के स्वाध्याय के जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आओ जो